किसी समय की बात है कि एक छोटे से नगर में 4 लोग एक साथ मर गए। ये चारों अलग अलग पृष्ठभूमियों से थे और उनकी मान्यताएं भी भिन्न थीं। एक राजा था, दूसरा एक धनी व्यापारी, तीसरा एक समर्पित पुजारी और चौथा एक गरीब मजदूर था। संयोगवश वे सभी एक ही समय पर मर गए और मरने के बाद वे यमराज के दरबार में पहुंचे। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। एक ओर नरक का द्वार था, जहां से आग और गर्म हवा की लहरें उठ रही थीं। दूसरी ओर स्वर्ग का द्वार था, जो दिव्य प्रकाश से चमक रहा था और ठंडी हवाएं बह रही थीं। यमराज के पास उनका सहायक खड़ा था, जो उन चारों की जीवन पुस्तकों की जांच कर रहा था। चारों ने अपने कर्मों और पापों पर चर्चा शुरू कर दी कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक। राजा, जो बहुत आत्मविश्वासी था, अपनी उदारता और न्यायपूर्ण शासन का गुणगान करते हुए बोला, मैं निश्चित रूप से स्वर्ग जाऊंगा। मैंने अनेकों दान किए हैं, उदारता से दान दिया है और न्यायपूर्वक शासन किया है। मेरे लोग हमेशा मुझसे प्रेम करते थे। धनी व्यापारी ने भी आत्मविश्वास से कहा, मैंने भी कई अच्छे काम किए हैं, गरीबों को खाना और पैसे दान किए हैं। मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। पुजारी ने भी आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने अनगिनत अनुष्ठान किए हैं और दूसरों को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है। मुझे स्वर्ग में अपनी जगह मिलनी चाहिए। फिर वे गरीब मजदूर की ओर मुड़े, जो चुपचाप एक शरारती मुस्कान के साथ बैठा था। उन्होंने उससे पूछा कि उसने कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो उसे स्वर्ग के योग्य बनाते हैं। मजदूर ने विनम्रता से स्वीकार किया, मेरे नाम पर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। मैंने बस अपने परिवार का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल की। यह सुनकर तीनों हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ समय बाद उनके निर्णय की बारी आई। यमराज के सहायक ने पहले राजा को बुलाया और उसके कर्मों के बारे में पूछा। राजा ने गर्व से कहा, मैंने हजारों लोगों को भोजन दिया, गरीबों को सोने के सिक्के दान किए और न्यायपूर्वक शासन किया। मेरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। सहायक ने राजा की जीवन पुस्तक में देखा और कहा, राजा, आपने कई अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन आपने कई युद्ध लड़े, कई राज्यों पर लालच के कारण आक्रमण किया और हजारों निर्दोष लोगों और सैनिकों की मौत का कारण बने। आपके पाप आपके अच्छे कर्मों से अधिक हैं। आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आपको नरक की सजा मिलेगी। यह सुनकर राजा का चेहरा निराशा से भर गया और वह पीछे हट गया। फिर सहायक ने धनी व्यापारी को बुलाया और उसके कर्मों के बारे में पूछा। व्यापारी ने अपने दान कार्यों का उल्लेख किया और कहा, मैंने गरीबों को खाना दिया, मंदिरों में पैसा दान किया, मैंने कई अच्छे काम किए हैं। सहायक ने व्यापारी की जीवन पुस्तक में देखा और कहा, आपने कई अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन आपने गरीबों का उच्च ब्याज दरों पर शोषण किया, उन्हें हमेशा के लिए कर्ज में रखा। आपने बेचे गए खाद्य उत्पादों में मिलावट की, जिससे कई लोग बीमार हो गए। आपके पाप आपके अच्छे कर्मों से अधिक हैं। आप स्वर्ग नहीं जा सकते। व्यापारी का चेहरा निराशा से फीका पड़ गया और वह पीछे हट गया। फिर सहायक ने पुजारी को बुलाया और उसके कर्मों के बारे में पूछा। पुजारी ने अपने गुणों का वर्णन करना शुरू किया। मैंने कई धार्मिक अनुष्ठान किए, पूरे जीवन भगवान की पूजा की और कई लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। मैंने कई पवित्र अनुष्ठान किए हैं। यमराज के सहायक ने कहा, पुजारी, आपने कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन आपके कार्य धन के लालच से प्रेरित थे। आपने धर्म की शिक्षा दी, लेकिन खुद उसका पालन नहीं किया। आप स्वार्थी और कपटी थे। आप भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। यह सुनकर पुजारी का चेहरा निराशा से भर गया और वह पीछे हट गया। अंत में गरीब मजदूर की बारी आई। सहायक ने उससे उसके कर्मों के बारे में पूछा। मजदूर ने विनम्रता से कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया। मैं एक गरीब मजदूर था, जो अपने परिवार का पेट भरने और अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए कड़ी मेहनत करता था। मेरे पास दूसरों को दान देने के लिए कभी पर्याप्त पैसे नहीं थे। यह कहकर वह पीछे हटने लगा। सहायक ने उसकी जीवन पुस्तक में देखा और कहा, एक मिनट रुको,
क्या तुम्हें याद है कि एक बार तुमने एक भूखे कुत्ते को खाना खिलाया था? मजदूर ने उस घटना को याद करते हुए कहा, हाँ साहब, मुझे इसकी हल्की याद है। एक शाम, एक लंबे दिन के काम के बाद मेरे पास अपने परिवार के लिए बहुत कम खाना बचा था। अपने परिवार को खाना खिलाने के बाद जब मैं अपनी इकलौती रोटी खाने वाला था, एक भूखा आवारा कुत्ता मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने उसे वह रोटी दे दी और खुद खाली पेट सो गया। सहायक ने अपनी पुस्तक बंद की और मजदूर की ओर दया से देखा और कहा, मेरे मित्र, तुम्हारे द्वारा अपनी एकमात्र रोटी एक भूखे कुत्ते को खिलाने का निस्वार्थ कार्य तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा पुण्य बन गया है। इसके अतिरिक्त तुमने कड़ी मेहनत की और अपने परिवार का पालन पोषण करने और अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने के लिए धर्मपूर्वक साधन अपनाए। ये सभी कार्य तुम्हारे जीवन में अपार पुण्य के रूप में संचित हुए हैं। ये सभी कार्य स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त हैं। यह सुनकर मजदूर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जल्द ही स्वर्ग का द्वार खुला और गरीब मजदूर को स्वर्ग में प्रवेश मिल गया और अन्य तीन उसे आश्चर्य से देखते रह गए। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमें एहसास होगा कि हमारे पास धन या प्रसिद्धि है या नहीं, यह मायने नहीं रखता। वास्तव में जो मायने रखता है वह है कि क्या आप धर्म पूर्वक कमा रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर रहे हैं। तब आप अपने भविष्य के लिए पर्याप्त पुण्य संचित कर रहे हैं। जरूरतमंदों की मदद करके, चाहे वे इंसान हों या जानवर, हम ऐसे पुण्य कमाते हैं जो हमें इस जीवन में और अगले जीवन में दोनों में खुशी और संतुष्टि प्रदान करते हैं। राजा, व्यापारी और पुजारी ने भले ही कई अच्छे कर्म किए हों, लेकिन उनके कार्य स्वार्थ और गर्व से प्रेरित थे। उनके कार्य स्वार्थी इरादों और पापों से दूषित थे, जिन्होंने उनके गुणों को ढक लिया। दूसरी ओर गरीब मजदूर का एक भूखे कुत्ते को खिलाने का सरल कार्य, जो शुद्ध करुणा से किया गया था, उसके जीवन के सभी संघर्षों से अधिक मूल्यवान था। सच्ची धर्मपरायणता छोटे और निस्वार्थ कर्मों में पाई जाती है। ऐसे कार्य हमें हमारे पापों से मुक्त करने की शक्ति रखते हैं और हमें इस जीवन और अगले जीवन में सच्ची तृप्ति की ओर ले जाते हैं।